Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and representing myself with a very new topic with respect to not only class 9 but also with respect to a very new subject in your mathematics classes. So this is known as coordinate geometry. I think geometry word आपने इससे पहले भी जरूर सुना होगा. Geometry, right? Geometry. Geo means earth and metry means measurement. मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो जियोमेट्री है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट वन इज जियो एंड सेकंड वर्ड इज मेट्री. जियो मींस होता है अर्थ और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट. तो किस तरह की जियोमेट्री है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. तो द नेम इटसेल्फ डिफाइंस that it is a part of geometry जिसमें हम अर्थ की मेजरमेंट करते हैं with the help of coordinate, right? कुछ लोग इसके ऊपर हाइफन लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं. अब मैं इस हाइफन, क्योंकि मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड, ऑब्वियसली मैं किसी भी चीज का हिंदी मतलब बताता हूं. इसका मतलब होता है नियामक ज्यामिति. ज्यामिति अगर आप इसका हिंदी मतलब जानते हैं, मैं पूरे मैथ्स को एक बार डिफाइन करूंगा. How many types of mathematics with the slides and what are the branches of it which you are going to learn throughout of your mathematics classes in the coming session. क्योंकि मैंने क्लास 9 से डायरेक्ट स्टार्ट किया तो I have just take a stop so that assuming that you are already knowing about it. तो it's a part of geometry. मतलब ज्योमेट्री में आपने कई चीजें पढ़ी हैं like simple geometry, coordinate geometry and geometry का एक पार्ट पढ़ते हैं जिसमें shape and size के calculations के बारे में पढ़ते हैं. That is called as a mensuration. तो अभी हम coordinate geometry, which is a very new topic and the new subject actually in your class 9. Co means साथ साथ, जैसा कि मैं को प्राइम नंबर बोलता हूँ, ऐसा प्राइम नंबर जो साथ साथ हो, राइट, जिसका HCF 1 हो. लाइक को फ्रेंड, कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे को मीन्स साथ साथ, ऑर्डिनेट मीन्स व्हाट? निर्देशांक, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. को मीन्स साथ, इस पे मैं बहुत डिटेल्स में बात करूंगा. और ऑर्डिनेट मींस निर्देशांक, मतलब ऐसे निर्देशांक जो साथ साथ पृथ्वी के माप के लिए यूज किया जाता है. राइट? कहोगे सर ये तो शुद्ध हिंदी में हो गया. प्लीज स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आज के स्टूडेंट्स मींस इंग्लिश काफी लर्न करते हैं, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड्स इन इंग्लिश ओनली. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री which is actually a measurement of the earth in such a way that we put to represent a particular point with some ordinates, right, to measure, to calculate, to represent a particular point, a line and all the shapes that you are talking about, right? This is the meaning of coordinate geometry. So it is a part of geometry which is used to represent a particular point in some definite order in our physical phenomenal life because it is a part of mathematics. Fine. अब क्वेश्चन ये उठता है कि what is this? ये तो क्लियर हो गया कि एक नियामक ज्यामिति है, मतलब जिसमें हम दो ऑर्डिनेट्स की मदद से, ये तीन ऑर्डिनेट्स की मदद से, चार ऑर्डिनेट्स की मदद से, मतलब आप फिल्म तो देखते ही होंगे ना, ये 2D मूवी है, ये 3D मूवी. एक टाइम में 3D मूवी की बहुत सारी डिमांड होती थी. पीपल आर यूज्ड टू जस्ट वियर द स्पेक्स एंड ट्राई टू सी द मूवीज. और एक गोली आ रहा है, राइट? तो 3D की बातें करते थे. क्या होता था वो 3D, क्या होता था वो 2D. हम इन सब की चर्चा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे, जो इन जनरल अप टू क्लास 12 आप 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2D ज्योमेट्री. 2D, D मींस डायमेंशन. ये सारी के सारी चीजें मैं ज्यामिति में या ज्योमेट्री में बात करूंगा. 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब के ऊपर मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा, राइट? फिर मैं 3D की बातें करूंगा, 3 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, राइट? तो what is coordinate geometry? Is it clear? Like it is a part of geometry which is used to represent a particular point in particular order to represent anything in our physical phenomena, right? Or physical objects. Now why are we studying it? भाई पढ़ तो इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका फिजिक्स में यूज है, फिजिकल फेनोमेना और डे टू डे लाइफ में यूजेस हैं. वेरी सिंपल आंसर. बट व्हाट काइंड ऑफ डे और डे टू डे लाइफ? अगर मैं पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है
तो आप अपना एड्रेस कैसे बताते हो? मैं सपोज मैं अपना एड्रेस बताऊंगा तो गूगल पे पूछूंगा तो वो एक अलग एड्रेस बताएगा, लेकिन इन जनरल अगर मैं किसी को पोस्ट भेजना चाहता हूँ या आप मुझे कुछ भेजना चाहोगे तो बोलोगे कौन सा एड्रेस, जीमेल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो उसमें आप बताते हो, सपोज करो कि मैं प्लॉट नंबर 276 गली नंबर 2 ब्रिज बिहार जयपुर में रहता हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं, जयपुर में एक प्रॉपर प्लॉट करते हैं, जयपुर में मैं ब्रिज बिहार ढूंढता हूं, उसमें प्लॉट नंबर 276 ढूंढता हूं, एंड देन वी कैन से दैट वी आर रिसाइडिंग एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए एग्जैक्ट वो कहां पे है, तो हमने क्या रेफरेंस की बातें की, कहां पे, इंडिया में कोई एक ऐसा प्लेस है, राइट, इंडिया में एक ऐसा कोई प्लेस है जहां पे आप रहते हो और ये कहां पे है, ये यहाँ पे आपका है। और इस तरह से सपोज किए कि ये मेरा राजस्थान एरिया है, तो राजस्थान में एक पॉइंट जयपुर है, जयपुर में भी एक ब्रिज बिहार और ब्रिज बिहार के उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप रहते हैं। तो टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मुझे कि आप पॉइंट मानेंगे तो मेरा एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है, रिप्रेजेंटेशन है, जिसके वजह से आप किसी का एड्रेस ढूंढ पाते थे। वी यूज टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक हाउस हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, या डे टू डे लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर चीज का पोजीशन। इवन आप घर में बोलेंगे कि चम्मच कहाँ है, इट इज हैविंग सम कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस और अ किचन, राइट। तो वी आर लर्निंग फॉर दैट। नाउ हाउ टू लर्न दैट, तो हम इसे बिल्कुल जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं उसी के बेस पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे बिल्कुल नंबर सिस्टम, ये बिल्कुल एक दो नंबर सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने अभी नंबर सिस्टम पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था इन चैप्टर 1, वैसे ही नंबर सिस्टम, ये दो नंबर सिस्टम, जैसे आपने बताया नंबर लाइन सिस्टम, ये दो नंबर लाइन सिस्टम के बेस पे पढ़ेंगे और इस तरह से हम कार्टेशियन सिस्टम समझेंगे। जैसे नंबर एक सिस्टम था which takes some input and gives some output. Likewise, Cartesian system we will take some particular input. Input means what? Location, right? And it operates some function. और फंक्शन ऑपरेट करने के बाद ये पर्टिकुलर का एक पोजीशन देगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर लाइन। तो हम देखेंगे किस तरह से ये हमारा बनता है और किस तरह से हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट जो आपके इस टॉपिक में कोरिलेट करता है कि प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन, राइट, इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। अब मैं बोल देता हूं कि मैं रितेश कुमार रवि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहता हूं, तो बताएं वो जगह कहां पे होगा। तो मैप पे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बोलूं कि दिल्ली कहां है, तो दिल्ली सर यहां पे है, राइट। आप वो मैप देखते हो इंडिया का एंड से दैट कि दिल्ली बिल्कुल दिल में है सर, ये यहां पे बिल्कुल रहता है, सो दिल्ली इज एट दिस पॉइंट ओनली। तो हम इन तीन टॉपिक्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने बताया, जहां पे मैं एक नाम लूंगा रेने देकार्तेस साहब का, एंड हाउ डिड ही रिकवर द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जस्ट बाय लाइंग एंड थिंकिंग। ये एक नंबर के अपने आप होते हैं, एक नंबर का निकम्मा। अगर पूछो घर भाई साहब ये पर्टिकुलर रमेश जी किधर रहते हैं, आप इधर से जाओ, इधर से घूम जाओ और वहां पे जो पोजीशन होगा वहीं पे रमेश जी रहता है। जस्ट पर्टिकुलर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, और राइट लेने के बाद जो पहला मकान पड़ेगा वही, तो वो रेने देकार्तेस साहब थे। बस लाइंग एंड जस्ट थिंकिंग एंड ही हैज गिवन अ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में कहां से आई ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हालांकि मैंने डेफिनेशन बताया, लेकिन मैं और डिटेल में बात करूंगा इसमें से कार्टेशियन सिस्टम का क्या मतलब और किस तरह से नंबर सिस्टम पे कार्टेशियन सिस्टम आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज प्लॉटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो आपके थ्रू लाइट ऑफ मैथमेटिक्स आएगा। और हम अभी 2D पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे इन आवर कमिंग क्लासेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द समराइजेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री of class 9 chapter 3. Thank you.